गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एगेरिकस के अंदर बेसिडोकार्प का डेवलपमेंट किस तरह से होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एगेरिकस के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एगेरिकस में जो है सेक्स ऑर्गन जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। तब इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड होता है वो किस तरह से होता है। इसमें जो है दो तरह के प्राइमरी माइसिलियम पाए जाते हैं। प्राइमरी माइसिलियम दो तरह के होते हैं, मेल स्ट्रैंड और फीमेल स्ट्रैंड के, जो कि बेसिडियोस्पोर के द्वारा डेवलप होते हैं। यही प्राइमरी माइसिलियम जो है एक तरह से सेक्स ऑर्गन के रूप में काम करते हैं और इसमें जो है मेल और फीमेल स्ट्रैंड के जो अपोजिट स्ट्रैंड के जो प्राइमरी माइसिलियम होते हैं उसमें सोमेटोगेमी होती है और सोमेटोगेमी से सेकेंडरी माइसिलियम बनते हैं और यही जो है सेकेंडरी माइसिलियम आगे चल करके और फ्रूटिंग बॉडी का या बेसिडोकार्प का निर्माण करती है। तो इस तरह से जो है अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें एगेरिकस के अंदर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है तीन प्रोसेस को हम देखते हैं। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस। और प्लाज्मोगेमी जो है इसमें क्या होता है कि जो है अपोजिट स्ट्रैंड के प्राइमरी माइसिलियम और प्राइमरी हाइफी जो है उसके अंदर जो है सोमेटोगेमी हुई और सोमेटोगेमी के द्वारा जो है इसके अंदर डाइकैरियोटिक सेल बनी और डाइकैरियोटिक सेल से जो है क्लैम्प कनेक्शन और क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा डाइकैरियोटिक माइसिलियम बन गया। इस तरह से जो है प्लाज्मोगेमी के अंदर डाइकैरियोटिक माइसिलियम बना प्राइमरी माइसिलियम से और इस माइसिलियम के अंदर दोनों न्यूक्लियाई जो है प्रेजेंट रहते हैं, काफ़ी समय तक जो है विभाजित नहीं होते हैं, दोनों ही उसके अंदर बने रहते हैं और क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा तो पूरा का पूरा जो सेकेंडरी डाइकैरियोटिक सेल जो है डाइकैरियोटिक माइसिलियम में कन्वर्ट हो जाती है और ये डाइकैरियोटिक माइसिलियम जो है पेरिनियल होता है, बहुवर्षीय होता है और अंडरग्राउंड होता है, हाइपोजियल कंडीशन में रहता है और यह तब तक उसमें बना रहेगा जब तक अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हो जाएगी, रेनी सीजन या फिर उसको जो है प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिलेगी। तो इस तरह से जो है प्रॉपर मॉइस्चर या फेवरेबल कंडीशन के अंदर अनुकूल परिस्थितियों के अंदर जो है ये फ्रूटिंग बॉडी बेसिडोकार्प बनाता है। तो प्लाज्मोगेमी के अंदर क्या हुआ कि दो अपोजिट स्ट्रैंड के जो है प्राइमरी माइसिलियम उनका जो है साइटोप्लाज्म में फ्यूज होता है, मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है एगेरिकस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो है कैरियोगेमी। कि इसके अंदर जो डाइकैरियन थे, जो डाइकैरियोटिक माइसिलियम के अंदर जो डाइकैरियन है, अभी तक डाइकैरियन है, दो केंद्रक है, वो दोनों केंद्रक जो है फ्यूज हो जाते हैं और डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बनाते हैं। अभी तक जो है हैप्लॉइड और डाइकैरियोटिक कंडीशन थी, अब वो जो है यहाँ पर डिप्लॉयड कंडीशन एस्टेब्लिश हो गई और ये प्रोसेस जो होता है ये किस में होता है, यंग बेसिडियम में। यंग बेसिडियम के अंदर जो है ये जो है कैरियोगेमी प्रोसेस होता है। अब जो है डिप्लॉयड कंडीशन एस्टेब्लिश हो गई तो उसके बाद लास्ट स्टेप जो है इसके अंदर आती है वो है मियोसिस। कि अब जो है बेसिडियम के अंदर डिप्लॉयड कंडीशन है,
डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो है मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद जो है क्या होगा, इसके अंदर जो है 4 जो है बेसिडियोस्पोर बनेंगे। तो इस तरह से जो है वापस बेसिडियोस्पोर बनते ही वापस हैप्लॉइड कंडीशन एस्टेब्लिश हो गई। यही बेसिडियोस्पोर आगे चल करके वापस जो है प्राइमरी माइसिलियम बनाते हैं। और ये जो 4 बेसिडियोस्पोर उसमें से 2 मेल स्ट्रैंड के और 2 जो है फीमेल स्ट्रैंड के होते हैं, और ही फिर आगे चल करके जो है मेल और फीमेल स्ट्रैंड के प्राइमरी माइसिलियम को वापस रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से जो है एगरिकस के अंदर प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस के द्वारा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। और हम बात कर रहे थे कि एगरिकस के अंदर बेसिडियोकार्प का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। जैसे कि बताया गया है कि प्राइमरी माइसिलियम, फिर डाइकैरियोटिक सेल और डाइकैरियोटिक माइसिलियम और डाइकैरियोटिक माइसिलियम से बेसिडियोकार्प का डेवलपमेंट होता है। तो बेसिडियोकार्प का डेवलपमेंट किस तरह से होता है सॉइल के अंदर, उसको हम देखते हैं। पहले हम इसको डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे।
ये जो है बेसिडोकार्प का डेवलपमेंट से संबंधित डायग्राम। अब हम बात करते हैं इसके डेवलपमेंट की। ये जो हमें डायग्राम दिख रहा है, ये एक बटन स्टेज है कि सॉइल्स में जो है डाइकैरोटिक सेकेंडरी माइसिन रहता है और सॉइल में जो है प्रॉपर अमाउंट में ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करते हैं और एब्जॉर्व करने के बाद में जो है ये अंडरग्राउंड या हाइपोजियल कंडीशन में जो सेकेंडरी माइसिलियम है वो माइसिलियम आगे फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। और इसमें क्या होता है कि डाइकैरोटिक माइसिलियम के शीर्ष भाग पर टिप पर जो है बहुत सारी जो है नोट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, गांठ नुमा जो संरचना बनती है और ये संरचना जो है दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिक हो जाती है और ये जो है धीरे धीरे सॉइल सरफेस से बाहर की ओर, ये सॉइल सरफेस के अंदर है और सॉइल सरफेस से धीरे धीरे जो है ये बाहर की ओर आने लगती है। और उसके बाद क्या होता है कि इस स्टेज को हम कहते हैं बटन स्टेज। और बटन स्टेज को अगर हम इसको ट्रांसफर सेक्शन काटें तो हमें ये दिखाई देता है कि इसके अंदर जो है एक छतरी का व्रंत हमें दिखाई देता है, एक स्टॉक दिखाई देता है और शीर्ष भाग में टिप पर जो है एक सेमी ल्यूनार एरिया अर्धचंद्राकार भाग हमें दिखाई देता है। जबकि कंप्लीट बेसिडियोकार्प को हम देखें तो उसमें जो है छतरी का व्रंत और छत्र जो है स्पष्ट रूप से हमें नज़र आते हैं। अब हम इस डायग्राम को देखते हैं कि जैसे जैसे जो है इसका बेसिडियोकार्प का डेवलपमेंट होता है तो इनके मार्जिन पर कुछ स्थानों पर जो है ये डाइकैरोटिक माइसिलियम एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और वहाँ पर एक जो है कैविटी बन जाती है, सर्कुलर कैविटी बन जाती है और वो कैविटी कहलाती है गिल चैम्बर। तो यहाँ पर जो है गिल चैम्बर बन गए दोनों के मार्जिन के पास में और जो कि यहाँ के माइसिलियम जो है एक दूसरे से दूर हटने के कारण बनते हैं। अब जो है इस गिल चैम्बर की छत जो है या इसका जो टिप पार्ट जो होता है, शीर्ष भाग होता है, भीतरी भाग, वो जो है कॉनकेव हो जाता है और इस के अंदर जो है बहुत सारे रेडियल बैंड्स डेवलप हो जाते हैं जो है, और ये पट्टियाँ जो है इसके अंदर विकसित हो जाती है और ये बैंड आगे चल करके और जो है गिल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से जो है ये बैंड जो है इसमें जो है इस चैम्बर के अंदर, गिल चैम्बर के अंदर बहुत सारे रेडियल बैंड डेवलप हो गए और यही रेडियल बैंड जो है आगे चल करके और गिल बनाते हैं। और ये जो है गिल जो है इसके नीचे सरफेस पर लगे रहते हैं और जो है साइकिल व्हील होता है उसके स्पॉक्स की तरह लगे रहते हैं, इसी कारण इसको जो है गिल फंजाई कहते हैं। अब जो है क्या होता है कि डेवलपमेंट के दौरान जो है स्टाइप्स भाग जो है उसकी तेज़ी से वृद्धि होती है, ऊपर की ओर एलोंगेटेड ग्रोथ होती है और ये भाग जो है बाहर की ओर तेज़ी से वृद्धि करता है। लेकिन जो सेमील्यूनार एरिया है ये पार्ट जो है स्टाइप्स की तुलना में जो है इसकी विड्थ में जो है ग्रो करता है, ज़्यादा ग्रोथ करता है और ग्रोथ करने की वजह से जो है ये पार्ट जो है एक अम्ब्रेला की तरह खुल जाता है। अम्ब्रेला की तरह ये सेमील्यूनार पार्ट जो है इस तरह से ये खुल जाता है और हमारे सामने ये स्थिति नज़र आती है। ये जो है पूरी तरह से एक तरह से पीलेस या छत्र बन गया। अभी तक जो है ये पार्ट जो है स्टाइप्स और पीलेस के जो है एक मार्जिन द्वारा जुड़े रहते थे, जिसे व्हीलम कहते हैं, इस व्हीलम द्वारा जुड़े हुए रहते थे। लेकिन जैसे ही ये छत्र बनता है, अम्ब्रेला की तरफ फैल जाता है, तो ये व्हीलम जो है रप्चर्ड हो जाती है और इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है हाइमीनियम जो है, ये हाइमीनियम पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फर्टाइल पार्ट होता है, वो जो है ओपन हो जाता है। तो इस तरह से जो है व्हीलम जो है रप्चर्ड होने के बाद में इसका कुछ भाग जो है स्टाइप्स के ऊपर जो इस तरह से हमें दिखाई देता है, नज़र आता है और वो कहलाता है एन्यूलस, वो बन जाता है एन्यूलस। तो इस तरह से जो है ये एन्यूलस हमें दिखाई दे रही है और ये एक मैच्योर बेसिडियोकार्प हमें जो है इस रूप में नज़र आता है कि इसमें एक स्टाइप्स है, ये एन्यूलस है, ये रेडियल बैंड्स गिल है और ये इसका जो है अपर पोर्शन जो है पीलेस है। अब जो है हम देखते हैं कि अगर ड्राई सीजन है, मौसम अगर सूखा है, तो उसमें सॉइल भी जो है ड्राई रहती है और उस वक्त जो है इस सारा का सारा सेकेंडरी माइसिलियम जो है उसके अंदर ही रहता है, हाइपोजियल कंडीशन रहता है और बटन स्टेज की ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगी तब जो है ये सारा डेवलपमेंट होगा और वो जो है अगर का चल करके और इस तरह से फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोमाइसीटीज या एगेरिकस की फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प बनाता है।
तो ये एक मैच्योर बेसिडोकार्प है। अगर हम इसको देखें तो इसके दो पार्ट हो गए, स्टाइप्स हो गया, ये जो है पीलिस हो गया। और छत्तीकरवंत जो है अगर हम देखें तो एक थिक और फ्लैशी और सिलेंड्रिकल बेलनाकार संरचना है, और ये जो है एक वाइट कलर की स्ट्रक्चर होती है। और उसको देखें, हम छत्र को देखें, इसका अगर इस पीलिस को देखें तो इसकी अपर सरफेस एकदम शाइनिंग पोर्शन होता है, वाइट और सफ़ेद, और कुछ जो है येलो कलर का भी होता है। और इसके नीचे की ओर हमें बहुत सारे गिल्स नज़र आते हैं, और ये गिल जो है इस तरह से नीचे की ओर लटके रहते हैं रेडियली सीक्वेंस में। और इसके अंदर जो है इसका पूरा फर्टाइल पार्ट जो है बेसिडियम, और जिसको कहते हैं फर्टाइल पार्ट हाइमेनियम, हमें इसके अंदर नज़र आता है। तो ये एक मैच्योर बेसिडोकार्प की संरचना है। थैंक यू।